हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ HDFC म्यूचुअल फंड्स की इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स डिस्कस करेंगे जो कि रिसेंट पास्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और उन्होंने लॉन्ग रन में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स, कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों, मेरा नाम पुनीत नागपाल है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली स्कीम जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है HDFC की रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान। दोस्तों, इसमें HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड में 3 ऑप्शन होते हैं: इक्विटी प्लान, हाइब्रिड इक्विटी प्लान और हाइब्रिड डेट प्लान। तो जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो इक्विटी प्लान की बात कर रहा हूँ, जिसमें 100% हमारा पैसा इक्विटी यानी शेयर्स में लगता है। अब इसके पास्ट रिटर्न्स हम देख लेते हैं। अगर किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो फंड ने कितना रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज में कितना रिटर्न आया वो हम कंपेयर करेंगे। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो इस फंड ने 5.55% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज में 2.5% का रिटर्न आया है। लास्ट 2 इयर्स की बात करें तो 33% का रिटर्न दिया है स्कीम ने और कैटेगरी एवरेज में 12.9% का रिटर्न है। पिछले 3 साल की बात करें तो 20.74% का रिटर्न है और कैटेगरी एवरेज में 9.5% का रिटर्न है। लास्ट 5 इयर्स में इसमें किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है इस फंड में इक्विटी प्लान में तो 12.7% का रिटर्न मिला है और कैटेगरी एवरेज में 7.41% का रिटर्न है। और जब से ये स्कीम स्टार्ट हुई है तब से 17.95% का रिटर्न ये दे रही है और 10% का रिटर्न है कैटेगरी एवरेज में। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इस स्कीम में मिल रहे हैं। इस स्कीम को आप अपने रिटायरमेंट के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं और टैक्स सेविंग भी इसमें मिल जाती है हमें, और इसमें 5 इयर्स का लॉक होता है। चलिए इस स्कीम के बारे में और डिस्कस करते हैं। ये फंड स्टार्ट हुआ था 25 फरवरी 2016 में, लगभग 6-6.5 साल पुराना ये फंड है। इसमें दोस्तों 5 इयर्स का लॉक इन होगा या एज 60। मान लीजिए आपकी एज 60 कंप्लीट हो जाती है तो आपका पैसा अनलॉक हो जाएगा या मिनिमम 5 इयर्स का इसमें लॉक इन रहेगा। ये बात ध्यान में रखना है और इसमें टैक्स रिबेट भी अपने को मिल जाती है। इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, AUM है, वो एट प्रेजेंट 2088 करोड़ रुपीस का है। इसमें लार्ज कैप कंपनीज में 39.74% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 10% और स्मॉल कैप में अप्रॉक्सीमेटली 30% का इन्वेस्टमेंट है। इसमें टोटल 69 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है और जो टॉप के 10 स्टॉक्स हैं उसका पोर्टफोलियो लगभग 34% का है। चलिए अब टॉप के 10 स्टॉक्स देख लेते हैं इस स्कीम में। ICICI बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ITC, लार्सन एंड टूब्रो, भारतीय एयरटेल और एक्सिस बैंक जैसे इसमें स्टॉक्स हैं एट प्रेजेंट जो टॉप के 10 स्टॉक्स हैं। चलिए अब हम अपनी दूसरी स्कीम की तरफ बढ़ते हैं HDFC म्यूचुअल फंड की, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों, इसमें मैंने कंप्लीट रिव्यू भी बनाया था अभी रिसेंट में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का। आप देख सकते हैं आई बटन पे वो वाली वीडियो भी चाहें तो। इसके पास रिटर्न्स देख लेते हैं लमसम के। लास्ट 1 ईयर में 13.16% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज में 2.24। लास्ट 2 इयर्स में इस फंड ने 34.19% का रिटर्न दिया है। कंपाउंडेड रिटर्न्स बता रहा हूं दोस्तों मैं ये, और कैटेगरी एवरेज में 24.8% का रिटर्न है। लास्ट 5 इयर्स पहले किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट किया है लमसम तो 11.21% का रिटर्न मिला है उनको और कैटेगरी एवरेज में 10.6। लास्ट 10 इयर्स पहले किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो लगभग 15% का रिटर्न मिला है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के ग्रोथ ऑप्शन में और कैटेगरी एवरेज में 14.63% का रिटर्न आया है। जब से ये स्कीम स्टार्ट हुई है, लगभग 27 साल पुरानी स्कीम है ये, 18.26% का रिटर्न इसने दिया है। बहुत ही बढ़िया रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज में 12% का है। तो कंसिस्टेंटली ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। चलिए इस फंड के बारे में और जान लेते हैं। ये फंड स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 95 में। अगर इसमें से आप 1 साल के अंदर अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड आपको देना होगा। 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं होता है। और अगर आप 5-6 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये अच्छा फंड है। इसका AUM 26,511 करोड़ है। इसमें लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है 73%, मिड कैप में 9% और स्मॉल कैप में 4.89%। इसमें एट प्रेजेंट 56 स्टॉक्स हैं। टॉप के 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो 54% है। टॉप के 10 स्टॉक्स देख लेते हैं। SBI, ICICI बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ITC, NTPC, कोल इंडिया, लार्सन एंड टूब्रो और HDFC जैसे इसमें टॉप के 10 स्टॉक्स हैं, टॉप के 10 कंपनीज हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट है। चलिए अपने तीसरे फंड की तरफ बढ़ते हैं HDFC म्यूचुअल फंड के, HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड। दोस्तों, ये एक हाइब्रिड इक्विटी फंड है, यानी कुछ पैसा इक्विटी और कुछ डेट यानी सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है। तो ये कंजर्वेटिव अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये एक अच्छा फंड है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर अराउंड टेन्योर ऑफ 5 इयर्स और मोर।
इसके रिटर्न्स देखते हैं। लास्ट 1 ईयर में 4.93, कैटेगरी एवरेज में 2.75। लास्ट 2 ईयर्स में HDFC हाइब्रिड फंड के ग्रोथ ऑप्शन ने 23% का रिटर्न दिया, कैटेगरी एवरेज में अप्रॉक्स 20%। लास्ट 5 ईयर्स पहले किसी ने इन्वेस्ट किया है तो 8.09%, कैटेगरी एवरेज में 9%। लास्ट 10 ईयर्स पहले किसी ने इन्वेस्ट किया है तो लगभग 12% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज में 13%। जब से ये स्कीम शुरू हुई है 12.64% का रिटर्न दे रही है, कैटेगरी एवरेज में 11.63% का रिटर्न है। ये तो रिटर्न्स हो गए। चलिए इस फंड के बारे में और बात करते हैं। स्टार्ट डेट है इसकी 11 सितंबर 2000, लगभग 22 साल पुराना ये फंड है। इसमें भी 1% का एग्जिट लोड है अगर 1 साल से पहले लेते हैं, लेकिन अगर आप 15% तक का यूनिट्स विड्रॉ करते हैं अपने डिपॉजिट के तो वो उस पर एग्जिट लोड नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा विड्रॉ करेंगे तो 1% लगेगा। AUM है इसका 17,192 करोड़, लार्ज कैप में 48%, मिड कैप में 2.72%, स्मॉल कैप में 11.33% और डेट में 17% का इन्वेस्टमेंट है इस फंड में। नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं 36, टॉप के 10 स्टॉक्स का पोर्शन है 45%। इसके टॉप के 10 स्टॉक्स देख लेते हैं। ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ITC, SBI, लार्सन एंड टूब्रो, HDFC, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स हैं। चलिए अब अपने 4th फंड के बारे में बात करते हैं, HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड। दोस्तों अगर आपके छोटे बच्चे हैं, 18 साल से छोटे बच्चे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा फंड है। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। चलिए इसके रिटर्न्स देख लेते हैं। लास्ट 1 ईयर में 5%, कैटेगरी एवरेज में 3.84%, 2 ईयर्स में 22.92%, कैटेगरी एवरेज में 18%। लास्ट 5 ईयर्स में 10.92% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज में 8.77%। लास्ट 10 ईयर्स में 15%, कैटेगरी एवरेज में 12%। जब से फंड शुरू हुआ है 15.98%, कैटेगरी एवरेज में 14.76%। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंट अच्छी रिटर्न ये दे रहा है। ये फंड स्टार्ट हुआ था 2 मार्च 2001 में, 21 साल पुराना ही फंड है। इसमें भी दोस्तों 5 साल का लॉक इन रहेगा, या जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो ये पूरा पैसा वो विड्रॉ कर सकता है। आप एक बात और ध्यान देनी होगी, मान लीजिए आप SIP कर रहे हैं, मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो भी अमाउंट जब इन्वेस्ट करेंगे वो हर पैसा 5 ईयर्स लॉक रहेगा। और ये बच्चों के नाम पर ये फंड स्टार्टअप कर सकते हैं, जब भी पेमेंट मिलेगी बच्चों के अकाउंट में ही मिलेगी। AUM इसका है 5,217 करोड़, लार्ज कैप में बड़ी कंपनीज में 32.72%, मिड कैप में 5%, स्मॉल कैप स्टॉक्स में 19% और डेट में 20% का इन्वेस्टमेंट है। टोटल 47 स्टॉक्स हैं, टॉप के 10 स्टॉक्स का 40.8% पोर्टफोलियो है। टॉप के 10 स्टॉक्स आप देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, HDFC, SBI बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, ITC, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और किर्लोस्कर न्यूमैटिक कंपनी जैसे स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।